समाकाशयता श्रीविशाखान्वितंश्च ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 41। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थक शब्द व्यवसायत्मिका यानी दृढ़ निश्चय वाली कृष्ण भावना, बुद्धि यानी बुद्धि
एका यानी एक, इह यानी इस संसार में, कुरुनंदन यानी हे कुरुवंशियों के प्रिय, बहुशाखा यानी अनेक शाखाओं वाली, ही यानी निश्चय ही, अनंता यानी असीम, च यानी तथा, बुद्धयः यानी बुद्धियां, अव्यवसायी नाम यानी जो कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं है। अनुवाद: जो इस मार्ग पर हैं वे दृढ़ संकल्प वाले हैं और उनका लक्ष्य एक है। हे कुरुवंश के प्रिय बालक, जो अनिश्चित हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली है। तात्पर्य: कृष्ण कृष्ण चेतना में दृढ़ श्रद्धा की जीवन की सर्वोच्च पूर्णता की प्राप्ति होनी चाहिए। उसे व्यवसायित्मिका बुद्धि कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी उत्कृष्ट वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण चेतना के कर्तव्यों में संलग्न होता है तो उसे भौतिक संसार के प्रति पारिवारिक परंपराओं, मानवता या राष्ट्रीयता के संबंध में कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। फलित कर्म अतीत के अच्छे या बुरे कर्मों के परिणाम हैं। जो कोई कृष्ण चेतना में सचेत होता है तो उसे अपनी गतिविधियों में अच्छे परिणामों के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई कृष्ण चेतना में स्थित होता है तो सभी कर्म पूर्ण स्तर पर होते हैं, क्योंकि वे अब अच्छे बुरे जैसे द्वंद्वों के अधीन नहीं होते। कृष्ण चेतना की सर्वोच्च पूर्णता भौतिक जीवन की अवधारणा का त्याग है। यह अवस्था प्रगतिशील कृष्ण चेतना द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण चेतना में व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ज्ञान पर आधारित होता है, जिसके द्वारा कोई यह पूर्णतः जान लेता है कि वासुदेव या कृष्ण प्रकट हुए कारणों का स्रोत है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी स्वतः पत्तियों और शाखाओं तक वितरित हो जाता है, वैसे ही कृष्ण चेतना में कोई स्वयं, परिवार, समाज, देश, मानवता आदि सभी को सर्वोच्च सेवा प्रदान कर सकता है। यदि कृष्ण किसी के कर्मों से संतुष्ट हो जाते हैं तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे। हालांकि कृष्ण चेतना में सेवा का सर्वोत्तम अभ्यास एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में किया जाता है, जो कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं, जो शिष्य की प्रकृति को जानते हैं और उससे कृष्ण चेतना में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार कृष्ण चेतना में निपुण होने के लिए व्यक्ति को दृढ़ता से कार्य करना चाहिए और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा प्रामाणिक गुरु के निर्देश को अपने जीवन का मिशन स्वीकार करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें अपने प्रसिद्ध गुरु प्रार्थना में निम्नलिखित निर्देश देते हैं। गुरु की प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है और गुरु को अप्रसन्न करने से कृष्ण चेतना के स्तर पर उन्नत होने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए मैं उनकी कृपा के लिए दिन में 3 बार ध्यान और प्रार्थना करूंगा और उनके चरण कमलों को विनम्र नमन करूंगा। हालांकि यह संपूर्ण प्रक्रिया शरीर की अवधारणा से परे आत्मा के पूर्ण ज्ञान पर निर्भर करती है, सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से। जब इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई अवसर नहीं रह जाता, जो मन में दृढ़ता से स्थिर नहीं है, वह विभिन्न प्रकार के फलित कर्मों द्वारा विचलित हो जाता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बात कैसा है, आप लोग भी एक बात हमेशा गौर करते होंगे, नोट करते होंगे कि जब गुरु की बात आती है तो ज्यादा दृढ़ता से बताते हैं, देखो पढ़ो। एक्चुअली में ये वही बात है, जब आप भगवान कृष्ण की बात सुनते हैं
तो पता नहीं आप लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति मिला है, नहीं मिला है? ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही सामान्य सी बात है। जो बोलता हो कि जो स्वयं भगवान है, उनको भगवत गीता में अपनी ही बड़ाई करने का क्यों क्यों लक्ष्य है? हैं? क्यों बोल रहे हैं सदैव मेरी भक्ति करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी पूजा करो, क्यों बोल रहे हैं? ये ठीक वैसे ही है। जैसे गुरु की महिमा बता दें, गुरु के बारे में बता दें, ठीक वैसे ही है, जैसे वहाँ पे बताया गया भगवान कृष्ण द्वारा कि सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो। स्वभावतः लोग कैसे होते हैं? स्वभावतः लोग द्वेष करने वाले होते हैं, स्वाभाविक है। इस जगत में आए हैं तो द्वेष ही करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं हम लोग भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, परंतु नहीं, असलियत तो कुछ और है। असलियत ये है कि हम भगवान कृष्ण से द्वेष करते हैं। अब भगवान कृष्ण का कोई भी प्रतिनिधि होगा तो उससे द्वेष करेंगे। ये स्वाभाविक स्थिति है। अब आप सोच के देखिए, 1 मिनट रुकिए, सोचिए और आप अपने बताइएगा कि द्वेष करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी तो मेरे बोलने पे तो लग रहा होगा कि देखिए ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान से द्वेष करते हैं, हम गुरु से द्वेष करते हैं। परंतु 1 मिनट रुक के सोचिए। देखिए गुरु वो होंगे जो शास्त्रों के अनुसार बोलेंगे, भगवान को लक्ष्य बना करके बोलेंगे, भगवान की हित की बातें बोलेंगे। निश्चित रूप से मैं स्वीकारता हूँ बहुत सारे गुरु के भेष में पाखंडी घूम रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। परंतु जहाँ पे गुरु भगवान की बातें बोल रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और एग्जांपल तो परफेक्ट है। मैं तो हमेशा बोलता भी हूँ कि गुरु महाराज की बातों का पालन कीजिए। तो फिर गुरु महाराज, अब गुरु महाराज तो परफेक्ट है। हमारे पास जो क्लास में लोग आए, तो हमने ये तो नहीं बोला कि मेरी सारी बातें मान लो। हमने तो सबसे पहला विकल्प यही दिया कि आप गुरु महाराज की सारी बातें मान लो। जो बोलते हैं, जैसा-जैसा बोलते हैं, वैसा मान लेना। जैसा वो बोलते हैं, वैसा पालन कर लेना और अगर दिक्कत हो तो फिर मेरी बात मान लेना। अब आप सोच के देखिए, गुरु महाराज तो परफेक्ट है। किन्हीं को कोई संशय हो जाए तो आ जाइए थोड़ा, हम तो तैयार बैठे हैं। गुरु महाराज की एक-एक बात के लिए हम तो तैयार बैठे हुए हैं। हम तो तैयार बैठे हुए हैं। आप सोच के देखिए, लोग गुरु महाराज की बातें क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? क्यों ये विकल्प लगा रहे हैं कि हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, थोड़ा मानेंगे, थोड़ा नहीं मानेंगे, ये मान लेते हैं, वो नहीं मानेंगे, ऐसा कर लेते हैं, वैसा नहीं करेंगे। क्यों, क्यों, क्यों? कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि गुरु महाराज की शुद्धता पे हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग जो आजकल ये न्यूज़ में देख लेते हैं कि ये देखो ये भी पाखंडी निकला, वो भी पाखंडी निकला, इतना बुरा निकला, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, बहुत सारे प्रचारक के नाम पे बहुत सारा पाखंडी है। बात ये सब नहीं है, बात तो कुछ और है। यहाँ पे तो पाखंडी है, बहुत सारा प्रचारक के नाम पे पाखंडी है, हम तो मानते हैं। परंतु बात कुछ और है, बात ये है कि हम पाखंडी हैं। हम बोलते तो हैं कि हमको भगवान की बातें माननी है, पर हमको भौतिक एन्जॉयमेंट को छोड़ना नहीं है। हमको कृष्णा से स्वतंत्र रह करके एन्जॉय करना। आध्यात्मिक आनंद और भौतिक आनंद में क्या अंतर है? आध्यात्मिक आनंद का अर्थ है भगवान कृष्ण के संग में रह करके आनंद लेना और भौतिक आनंद का क्या अर्थ है जी? भगवान कृष्ण अलग रह करके आनंद लेना, यही तो अंतर है। आनंद सब लेता है, तो जब आनंद लेना ही है तो कृष्ण के संग में रह करके आनंद क्यों नहीं लेते हो? क्या भक्त कोई कम आनंद में रहते हैं क्या? तो क्यों नहीं लेते? बाकी लोग क्यों नहीं लेता जी? कारण बताइए। कारण वही है, क्या? कि हमको तो कृष्णा से द्वेष करना है।
हमको तो ये भौतिक आनंद लेना है। हमको कृष्णा के साथ लेकर के आनंद नहीं चाहिए। हमको ये जो स्वतंत्रता मिली हुई है ना इस भौतिक जगत में कुछ भी कर लेने की, हमको छोड़नी नहीं है। और जब तक समर्पण नहीं करते हैं, भक्ति शुरू नहीं होती। तब तक भक्ति का प्रयास होता है। अब समझ आ रहा है? तो हम समर्पण करना ही नहीं चाहते। हर इतने ही ज्यादा हम लोग आध्यात्मिक होते हैं, तो भगवान कृष्ण ने बोला है, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। हैं? बहुत सारे लोग हैं 5 साल से भी जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोग हैं मूवमेंट से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो इतना ही सिंपल है। तो बस इतना सा कर लीजिए, और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है। सब कुछ भगवान के लिए कीजिए, हमेशा भगवान का चिंतन कीजिए, हो गया, खत्म। आसान है ना? कर लीजिए। तो बताइए मुश्किल क्या है? जब इतना सा भी छोटा सा बात है कि हमेशा कृष्णा का चिंतन करना है, हमेशा कृष्णा के लिए कार्य करना है, ये भी मुश्किल है। तो क्यों मुश्किल है जी? क्योंकि हमको किसी और का चिंतन करना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? हमको किसी और का चिंतन करना है और हमको किसी और के लिए कार्य करना है। अब ये कोई कुछ भी हो सकता है, कृष्णा नहीं। अगर हम यही करते रहते तो भगवत धाम से यहाँ पे नहीं आते। जब कृष्णा का ही चिंतन कर रहे हैं, कृष्णा के लिए कार्य कर रहे तो भौतिक जगत में आकर कर क्या रहे हो? इस जगत में आए हैं, इसका अर्थ है कि हम कृष्णा का चिंतन नहीं करना चाहते। हम कृष्णा की बातों का पालन नहीं करना चाहते। वी हेट कृष्णा। तो वो हेटेड हुआ है ना, कभी रोक नहीं पाइएगा। आप कितना भी भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में कितना भी कुछ भी जान लीजिए, आत्मा चेतना के बारे में कितना भी कुछ भी जान लीजिए, ये हेट्रेड कभी कम नहीं होगा। हेट्रेड का मतलब समझ आ रहा नहीं आ रहा सभी को? हेट्रेड का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि डायरेक्टली हम कृष्णा से हेट करते हैं, हम कृष्णा की भौतिक प्रकृति को चाहते हैं। तो सीधा सीधा कृष्णा के पारलौकिक, कृष्णा के आध्यात्मिक प्रकृति को नहीं चाहते। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? जैसे ही हम बोलते हैं कृष्णा की भौतिक प्रकृति को हम चाहते हैं, वैसे ही हम कृष्णा की आध्यात्मिक प्रकृति को नहीं चाहते। और जब भौतिक प्रकृति को चाहते हैं तो क्या है? कृष्णा से द्वेष करते हैं। तो ये हेट्रेड वाला जो है ना कि हमको भौतिक प्रकृति चाहिए, ये कभी जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। हमको एक एक बता दीजिए जो अपने प्रयासों से, बिना शुद्ध भक्ति की कृपा से, बिना शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार, अपने प्रयासों से पूर्ण शुद्ध हो गया। आप कोई कोई बिरला अपवाद आप ले आएंगे। अब बिरला अपवाद भी आप जो ले आ रहे हैं ना, वो क्या है? वो पहले से ही नित्य सिद्ध है। अभी गुरु महाराज आए तो हमको नित्य सिद्ध ही जानना चाहिए। नल और नील अगर थोड़े समय के लिए ये बात भूल भी गए हो कि उनके पत्थर को डालने से पत्थर तैरता है, तो उनका ये गुण चला नहीं जाता। आध्यात्मिक गुरु कुछ समय के लिए प्रकट न करें कि वो आध्यात्मिक गुरु है, तो ये बदल नहीं जाता। वो हमेशा से आध्यात्मिक गुरु ही थे। आपको नहीं दिख रहे थे, लक्षण नहीं दिखा रहे थे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो हम ये जो भौतिक प्रकृति को चाहना और भगवान से घृणा करना, ये वाले द्वेषी प्रकृति से हम कभी बाहर नहीं आ पाएंगे जब तक हम गुरु के प्रति समर्पित ना हो। देखिए, गुरु जैसे बताए वैसे शिष्य को करना चाहिए, यही तरीका है। ये जो हम लोग प्रेयर करते हैं, अभी भी होगा गुरु अष्टकम। तो प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ी कड़वी कड़वी बातें करने के लिए इनफेमस हूँ। ठीक है, नए लोगों को थोड़ा ज्यादा डोज लग जाता है, नए बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु ठीक है।
आरती होता है, प्रेयर होता है। मैंने डिसाइड किया है कि गुरु अष्टकम और गुरु पूजा, एटलीस्ट 2 चीज किसी-किसी को रिस्ट्रिक्ट कर दें। नहीं करने देंगे आपको। क्यों? क्योंकि जो लिखा हो वो पालन नहीं करते। इसलिए नहीं कि हमारा अधिकार बनता है, अभी हम आपको बताते हैं, रुको। इसलिए नहीं, वहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या है? यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसाद, यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि, ध्यायाम्स्तु वांस्तस्य यशस्वी सन्ध्यं, वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। क्या लिखा हुआ है? गुरु की प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और गुरु को अप्रसन्न करने पर कृष्ण चेतना के स्तर पर उन्नति होने का कोई अवसर नहीं। गुरु प्रसन्न तो कृष्ण प्रसन्न, गुरु अप्रसन्न तो कृष्ण चेतना में कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं उनकी कृपा के लिए दिन में 3 बार ध्यान और प्रार्थना करूंगा और उनके चरण कमलों में विनम्र नमन करूंगा। तो ये देखिए, ये तो हम लोगों का संप्रदाय है। तो हमको इस प्रकार के गुरु चाहिए जिनको प्रसन्न करने से कृष्णा मिले, जिनको प्रसन्न करने से हम कृष्णा के निकट पहुंचे। अब देखिए, ऐसा भी करके देख लीजिए कि आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए काम कीजिए। बस उन्हीं की प्रसन्नता के लिए काम कीजिए, आगे पीछे कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना। कैसे करते हैं? वही दान करने का तरीका। काम का भी अर्थ क्या है? धन दान नहीं किया, अपना श्रम दान किया, यही तो है। सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से। तो इस तरीके से करके देखिए, क्या आप कृष्णा के निकट होते हैं कि नहीं होते हैं? जो प्रामाणिक गुरु होगा उसके लिए काम कीजिएगा तो अपने आप कृष्णा के निकट हो जाइएगा, परंतु इस तरीके से। ये नहीं कि भौतिकता की तरह हम इसमें भी काम कर लें, या भौतिक लाभ के लिए काम कर लें। हम ये करेंगे, हम दिन में 3 बार नमन करेंगे तो हमारा भौतिक जगत में वाहवाही होगा ना, हमको धन बहुत सारा आ जाएगा ना, ये सब नहीं। तो ये बात है। एक बात और है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो लिखा हुआ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि कृष्ण चेतना में सेवा का सर्वोत्तम अभ्यास एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में किया जाता है, जो कृष्णा के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं, जो शिष्य की प्रकृति को जानते हैं और उसे कृष्ण चेतना के कार्य में के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो गुरु तो अपना ही मार्ग बताएंगे, परंतु क्या होता है, सभी शिष्यों का गुण अलग-अलग। क्या है, कोई अगर अपने प्रयासों से शुद्ध होना चाहे, तो देखिए हमारे गुरु शिष्य परंपरा में तो ये है ही नहीं कि शुद्धि हो सकता है। परंतु अगर शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में कहीं-कहीं लिखा हुआ है कि जन्म जन्मांतर लग जाएगा, बहुत सारे जन्म लग जाएंगे शुद्धि के लिए, क्योंकि क्रमिक विकास होता है। तो तमोगुणी है तो रजोगुणी, रजोगुणी है तो सतोगुणी, सतोगुणी है तो धीरे-धीरे, 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 हैं? 84 लाख योनियाँ में कभी मानव जीवन मिलेगा, और ऐसे कितने सारे जीवनों को बर्बाद करने के बाद धीरे-धीरे गुण सुधारने के बाद गलती करेंगे, फिर सुधरेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर सुधरेंगे। कितने ही जीवन, गलती करने का अर्थ है कि कभी पशु जीवन मिल गया, सुधरेंगे का अर्थ है मानव जीवन मिला, फिर थोड़ा और सुधार किया, और कहीं पे और भटक जाए, फिर और भटके, हैं? इस प्रकार से भटके, सुधारे, भटके, सुधारे, भटके, सुधारे, भटके, सुधारे, करते, 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 जन्म जन्मांतर बर्बाद करते, 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 करते,
तभी एक अवसर मिलेगा, तब जा करके हम भक्ति कर पाएँगे, परंतु करना तब भी वही रहेगा। करना तब भी वही रहेगा। तब भी आपको कृष्णा के प्रतिनिधि की सेवा करनी पड़ेगी। आप कृष्णा की डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते। हम लोगों की हाईएस्ट सेवा क्या हो सकती है? गोपियों की सेवा करना। डायरेक्टली कृष्णा की सेवा करें नहीं। कृष्णा अपनी सेवा में रख सकते हैं, वो अलग बात है। हम नहीं कर सकते। तो आप सोच के देखिए, करना तो तब भी वही पड़ेगा। परंतु उस समय क्या होगा? उस समय आपकी चेतना होगी करने की। जो अभी करना नहीं चाहते ना, अभी तो कोई भक्ति करना नहीं चाहता है। गुरु आज्ञा दे रहा है, पालन करना नहीं है, आज्ञा दे रहे हैं, पालन करना नहीं है, आज्ञा दे रहे हैं, पालन करना नहीं है। अभी तो ये स्थिति है। अभी तो ये स्थिति है, भगवान की बातें सुनने का ये टाइम नहीं है। अभी तो ये स्थिति है। अभी भौतिक कार्य लाख बोल दिया जाएगा ना, सब काम कर देंगे। हैं? भगवान की बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। बाद में अपने आप ही सुनने का हृदय होगा। जो अभी हृदय नहीं है ना, बाद में हृदय होगा। तो उसके लिए जन्म जन्मांतर संघर्ष कीजिए। एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, 100वां जन्म, 1000वां जन्म, लाखवां जन्म। देखिए, बात कैसा है, जब तक आप प्रामाणिक गुरु की बातें ना सुनो, उनसे आदेश ना लो, अपनी मलिनता ना निकालो, हर आज्ञा पालन ना करो, तब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते। और ये गलती से कोई भ्रम में मत रह जाए कि एक बार हमने शास्त्र में पढ़ लिया तो हम पालन कर लेंगे। देखिए, मेरा अनुभव है, हमने किसी को करते हुए ऐसे देखा नहीं। बार 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 गलतियां करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, पालन करने का प्रयास करते रहते हैं, फिर विफल होते हैं, फिर पालन प्रयास करते हैं, फिर विफल होते हैं, फिर प्रयास करते हैं, ऐसे करते करते बहुत बार। परंतु मालूम है, ये बहुत आनंददायक पतन होता है। अगर सपोज करें भगवान की भक्ति करने में थोड़ा हम पतन भी हो जाए, पतन मतलब गिर जाए, किसमें गिर जाए कि हम पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा का पालन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका प्रयास शुद्ध होना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं। आपने प्रयास नहीं किया, सब सब गड़बड़ है। तो अगर कोई सुनने को मौका नहीं मिल रहा है, किसी को नाम जप करने का मौका नहीं मिल रहा है, किसी को आरती सुनने का मौका नहीं, तो ये क्या, ये तो प्रयास की कमी। अगर कोई भगवान से प्रेम करते रहेगा तो उसका हृदय करेगा कि और बताइए, भगवान के विषय में और बताइए, परंतु लोगों का सुनने का हृदय नहीं करता, तो उसका क्या अर्थ है? हमको भगवान से प्रेम नहीं है। देखिए, हम कोई जादूगर नहीं है, हम कोई जादूगर नहीं है। हम तभी बदलाव ला सकते हैं जब आप मेरी बातों को सुनिएगा, पहला। दूसरा, मेरी बातों के कहे अनुसार कार्य कीजिएगा। आप बताइए, टू द डिग्री यू सरेंडर। अब आप ये रूल लगा दीजिए और बताइए क्या आपका क्या स्तर है। पहला श्रवण, दूसरा पालन। कितना करते हैं आप? जितना श्रवण कीजिएगा, जितना पालन कीजिएगा, जितना दृढ़ता से कीजिएगा, उतना ज्यादा भक्त है। और जो नहीं करता है, जो सुनना नहीं है, पालन करना नहीं है, तो फिर हम कहां से भक्ति करवा दें? हम कहां से करवा दें? ये हम में क्षमता नहीं है, ये हम में क्षमता नहीं। हम प्रेम प्रेम में नहीं भर सकते। ठीक है, हम नहीं भर सकते। हम तभी भर सकते हैं जब आप सुनिएगा, जब आप पालन कीजिएगा। हम ऐसे नहीं भर सकते। ठीक है, आप थोड़ा बहुत देखिए क्या होता है। आकर्षण तो किसी को देख करके भी आकर्षण हो जाता है। किसी को एक बार भी देख लीजिएगा तो आकर्षण हो जाता है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आकर्षण हो जाएगा, आकर्षित हो जाइएगा, परंतु जीवन के लक्ष्य को बना लीजिएगा कृष्णा। सारा कार्य कीजिएगा कृष्णा के लिए। तो ये सब बात नहीं है। ये सब तभी कीजिएगा जब आज्ञा पालन करना, स्वतंत्र रूप से नहीं चाहिए कुछ भी। ये बात है। ठीक है, ओके। यही बात बार बार समझाने का प्रयास है। और यहाँ पे एक बात और है, जो कृष्ण चेतना में संकल्पित होते हैं वो बहुशाख्य नहीं होते। बहुशाख्य का अर्थ है बहुत तरह की
विचारधारा। जैसे भौतिक जीवन कोई जीता है, तो क्या होता है? हमको अपने पिता को भी खुश करना है, माता भी को भी खुश करना है, प्रेमी को भी खुश करना हैं? और कौन है? भाई को भी खुश करना है, बहन को भी खुश करना हैं? चाचा जी को भी खुश करना है, मामा को भी खुश करना है, स्कूल में टीचर को भी खुश करना है, अच्छा नंबर लेकर के आना हैं? हाँ, हाँ। ऑफ़िस में हमको एक बार बहुत अच्छा सा एम्प्लॉयी बन करके दिखाना है ना? सब तरह का। तो कैसा होता है? जब अभक्त कोई होता है, तो खुश करने के लिए विभिन्न लोग होते हैं। जब कोई भक्त बन जाता है, तो सारा निर्धारित कर्तव्य करता है, परंतु मात्र एक की प्रसन्नता के लिए। दूसरे किसी की प्रसन्नता के लिए कुछ करता ही नहीं है। हमको भगवान को खुश करना है, हमको कृष्ण को खुश करना है। और अगर उसको आध्यात्मिक गुरु मिल जाए, तो गुरु को खुश करना है। बस। और कोई लक्ष्य नहीं, और कोई लक्ष्य नहीं। तो एक प्रामाणिक गुरु अगर कोई मात्र कृष्णा की प्रसन्नता, अपने गुरु की प्रसन्नता के ही लिए काम कर रहा हो, तभी कोई प्रामाणिक गुरु हो सकता है। और अगर कोई प्रामाणिक गुरु है, अब गुरु की प्रसन्नता के ही लिए काम कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस प्रामाणिक गुरु के कहे अनुसार कार्य कीजिए, जीवन सार्थक है। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। जब प्रामाणिक गुरु के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो जीवन सफल हो गया। ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। तो हाँ, बाकी लोगों को कितना लोगों को प्रसन्न करना है, बाकी लोगों का कितना सारा कार्य होता है, बाकी लोग कितना सारा परेशानियों में डूबा रहता है। भक्त को कोई परेशानी नहीं। भक्त का बस एक ही हृदय है कि कृष्णा प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, उसके लिए बड़ा सरल सा बात है। कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण की बातों के कहे अनुसार कार्य कीजिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु के कहे अनुसार कहे जो भी बातें हैं उसके अनुसार कार्य कीजिए। देखिए क्या होता है, क्यों बातों को भी पालन क्यों करना है? प्रेम में कोई ये होता है क्या कि आप मेरी बातों का पालन कीजिएगा तब प्रेम है? देखिए बात सुनिए, प्रेम तो हर स्थिति में है। कृष्णा को आपसे प्रेम तो हर स्थिति में है, परंतु बात क्या है, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू टेक दैट लव। आप आप क्वालिफाइड नहीं है उस प्रेम को अनुभव करने के लिए। अरे कृष्णा क्या भगवत धाम में हमसे कम प्रेम करते थे, यहाँ पे आने के बाद ज्यादा प्रेम करने लग गए हैं, तो क्यों छोड़ करके आते हैं? आज भी अगर भौतिकता में लीन रहेंगे और कृष्णा के प्रेम को ठुकराएंगे, तो क्या हम फिर बोलते रहिए कृष्णा प्रेम में कोई सीमा होती है क्या? प्रेम में कोई बंधन होता है? प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, आप पे बंधन लगाना पड़ेगा, आपको नियमों के अंतर्गत आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप भौतिकता में लीन है। कहने का अर्थ, एक टेररिस्ट को नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो वो गलत है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? एक टेररिस्ट के लिए नियम है, ये पालन करो, ये पालन करो, ये पालन करो, ये पालन करो। टेररिस्ट के लिए नियम है, जो सज्जन है उसके लिए नियम नहीं है। तो हम लोग कृष्णा की बातों को अस्वीकार करके टेररिस्ट ही बन गए। समझ आ रहा है सभी को? हम्म, इसीलिए हम लोग नियमों का पालन करना है, इसीलिए नियमों का पालन करना है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा खुला छोड़ो, क्या करेगा? अगर आपको स्वतंत्रता मिल जाए, इफ नो वन इज वॉचिंग यू, अगर कोई आपको नहीं देख रहा तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ पागलपन का काम कर दोगे ना, कुछ ना कुछ भौतिकता का काम कर दीजिएगा ना, कुछ ना कुछ गलत काम में लग जाइएगा ना, है? थोड़ा सा स्वतंत्रता मिले, इसीलिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा। शिष्य का अर्थ है कि जिसको अनुशासित किया जाए, इसीलिए अनुशासित किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप तो प्रेम करने लायक ही नहीं हो। भगवान तो आपसे प्रेम कर रहे हैं, आप प्रेम करने के लायक नहीं हो। बताओ क्या स्थिति आपकी? बताओ।
तो कृष्णा ने तो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, हम कृष्णा का साथ छोड़ दिए, हम कृष्णा का साथ छोड़ दिए, हम कृष्णा से द्वेष कर रहे हैं। सच बोलिए, हमने कृष्णा को छोड़ दिया। अब ये बहुशाख्य बना करके बोलते हैं मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हमको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। कृष्णा के प्रेम को छोड़ोगे तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, माया के दास। अभी भी कृष्णा के प्रेम को छोड़े वो, इतना कुछ देखने समझने के बाद अकल नहीं आई, अभी भी गुरु के लिए काम नहीं करना, अभी भी प्रेम का मोल नहीं करते हो, हैं? अपनी विपत्ति खुद ही मंगा रहे, खुद ही बना रहे। अब फिर बोलते देखो हमको इतना सारा काम करना पड़ता है, हमारा जीवन कितना मुश्किल है क्योंकि तुमने मुश्किल बनाया है। असलियत तो ये है कि आपके पास मुश्किलों से निकलने का कोई मार्ग नहीं है, गुरु आपको एक मार्ग बता रहे, बस एकमात्र मार्ग वही है, अब फिर भी गुरु के कहे अनुसार नहीं चलना। ये है भौतिकता, ये है भौतिक पागलपन, मटीरियल मैडनेस, ये है। सोच के देखिए, किसी के पास कोई मार्ग नहीं है, किसी के पास अच्छा जीवन जीने का कोई मार्ग नहीं है, परंतु फिर भी हमको तो अपना जीवन जीने दो। कैसा जीवन जी रहा है? पागलों से भरा हुआ, पागलपन से भरा हुआ, परंतु आपको अपना जीवन जीने दो। एंड कॉल दिस फ्रीडम, इसको क्या बोलो? फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। माया के अधीन होकर के, माया के नौकर बन करके एक प्रेम को छोड़ने के बाद, हजारों कष्टों में डूबने के बाद क्या स्वतंत्रता मिली है तुमको? थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। क्यों नहीं हम प्रेम को स्वीकार कर लेते? क्यों नहीं हम कृष्णा को स्वीकार कर लेते? क्यों नहीं हम कृष्णा के कहे अनुसार चलते? क्या गलत कह दिया भगवान कृष्ण ने? कहां पे हमारा अहित हो जाता है? परंतु नहीं चलता। गुरु कौन सा अहित कर देते हमारा? कौन सी बात पालन करके आपका अहित हो गया है? भौतिक जगत में तो किसी एक की बात का पालन करके बताओ, हमेशा अहित होगा। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, चौथी बार होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। भौतिक जगत में तो किसी की बात का पालन करोगे तो कभी भी हित नहीं हो सकता, भगवान की बात का पालन करेंगे कभी भी अहित नहीं होता। परंतु बात किसकी पालन नहीं करनी है? भगवान की। गुरु की बात का पालन करके कभी अहित नहीं होता। भौतिक जगत में किसी का भी बात का पालन करेंगे तो कभी भी हित नहीं होगा। पर किसकी बात नहीं पालन करनी है? गुरु की बात की पालन नहीं करनी है। एंड इसको क्या कहते हो? इसको फ्रीडम का बोलो, इंडिपेंडेंस। बताइए, इससे पागल कोई होगा क्या? इससे पागल कोई होगा? ये है हम लोग, हैं? अपने से घृणा होने लगा, कैसे घटिया लोग हैं हम, कैसे घृणित है। कृपया करके जीवन को थोड़ा सुधार लीजिए, जीवन को सुधार लीजिए, कृष्णा गुरु के कहे अनुसार कार्य कर लीजिए, नहीं तो पता नहीं कैसा घटिया सा जीवन जिएंगे। और सब कोई इस भौतिक जगत में ऐसे ही सड़ा हुआ सा जीवन जी रहा है और बोलता है बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। क्या अच्छा जीवन है इसमें? है? अगर किसी को आज वाणी पोस्ट पड़े, किसी को सब कुछ भी मिल जाएगा तो क्या अच्छा जीवन है? क्या अच्छा जीवन है? चलिए करते हैं भाषण। प्रणाम मंत्र विपुल जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वृंद की जय भगवान गुरु से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य दास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्तवृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा everyone, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? हैंड रेज चैट में आई नहीं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य